इशारा कर रहे हैं। जो सरगुण की साकारी सृष्टि निराकारी सृष्टि है, वैसे के वैसे वो सृष्टि हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में जैसे कंठ कमल से लेके जो त्रिकुटी तक है, त्रिकुटी तक वो साकारी सृष्टि है, जिसे हम खंड भी कहते हैं। इसके त्रिकुटी के आगे निराकारी सृष्टि है, जिसको निर्गुण कहते हैं, उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो ऐसे जो खंड में है, जो ब्रह्मांड में है, वो सभी का सभी हमारे इस पिंड में है। तो गुरु महाराज जो कह रहे सरगुण में सुखराम के नकला पूजे होलो, और सरगुण में की जो नकल पूछते हैं किस प्रकार से, जैसे कोई मूर्ति पूजा है, जिसे गौ बछड़ी उमर गयो, क्यों मोहियो लोए, ज्ञान बिना सुनवारी धूमर चाटे जोए। गुरु महाराज की साखी है कि गाय का जो बछड़ा होता है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो गाय जो है वह दूध देना बंद कर देती है। लेकिन जगत के नर नारी लोग क्या करते हैं, उस गाय का जो बछड़ा है उसमें से उसका हाड़ मांस निकाल लेते हैं, उसमें चारे का भूसा भर के जैसे तैसे पुतला बनाकर गाय के सामने खड़ा कर देते हैं। और गाय को समझ नहीं है, उसको समझ नहीं रहा है, इसलिए अपने बछड़े को चाट रही है और दूध दे रही है। उसी प्रकार से सभी लोग सरगुण को किस रूप में पूज रहे हैं। जैसे रामचंद्र है, वो इस त्रेता युग में सृष्टि में जैसे आए अवतार लेकर, कृष्ण आए द्वापर में, वो आए अपना काम करे चले गए, लेकिन आज उनकी मूर्ति बनाकर वो उनको पूज रहे हैं। पहाड़ तोड़ के पत्थर मंगाया, जाकी मूर्त बनाई। यानी एक इसमें उदाहरण और देखें, निर्गुण रूप कैसे, सॉरी सरगुण की नकल कैसे। जैसे हमारे जब कोई पूर्वज थे, जैसे हमारे दादाजी है, दादी जी है, माता पिता जब थे, आज इस संसार में नहीं है, लेकिन जब वो थे हमने उनसे कोई वस्तु मांगी, जैसे माँ से कुछ खाने की वस्तु मैंने मांगी, हमें ये भोजन भूख लगी है, तो उन्होंने उन्होंने हमें खाना बनाकर दिया। लेकिन आज वो इस संसार में नहीं है और उनकी तस्वीर हमारे घर में लगी हुई है। उस तस्वीर के सामने, उस चित्र के सामने जाकर हाथ जोड़कर उनसे मांगो कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए। क्या वो मिलेगा? वह नहीं मिलेगा। वो उसकी नकल है। वो जब देही थी तब वो सरगुण रूप थी, उसका सही मायने में सरगुण रूप वो है। और जो उसका चित्र है वो निर्गुण रूप है, वो सरगुण की नकल है। गुरु महाराज वही कह रहे हैं कि सरगुण निर्गुण सब करे, भेद न जाने कोय, सुरगुण में सुख राम कहे, नकला पूजे लोय। सरगुण निर्गुण सब करेंगे, लेकिन उसका सही भेद नहीं जानने के कारण सरगुण को नकल रूप में पूजेंगे। गुरु महाराज आगे कहते हैं, सरगुण न्यारी रे गई, निर्गुण लखे न आए, सुरगुण की सुख राम कहे, नकला पूजे लाए। सरगुण भी, जो सरगुण की नकल को पूछते हैं, तो सरगुण भी इनसे अलग रह गई है, और निर्गुण को ये कोई जानते ही नहीं। सरगुण की से भी जन 8 प्रकार की मूर्ति बनाकर पूछते हैं। सरगुण न्यारी कैसे रह गई, मतलब सरगुण को तो समझ नहीं सके, सरगुण को तो नकल रूप में पूज रहे हैं, तो निर्गुण तो और दूर रह गई है। यानी निर्गुण भक्ति सरगुण भक्ति से और आगे है, उसका भेद वो जानते नहीं। सरगुण में समझे नहीं, ओ जुग सब संसार, सुरगुण में समझे नहीं, ओ जुग सब संसार, नकला करे सुख राम जी, पूजे सब ही गिवार। सुन जो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार,
सुरगुण की गम कीजिए, के सुख देव उरधार। सुरगुण में समझे नहीं ओ जुग सब संसार, और नकला करी सुखराम जी पूजे सभी की मार। ये सभी सरगुण की भक्ति करने वाले संसार के लोग सरगुण भी जानते नहीं, सरगुण भी समझते नहीं। वो नकला करी सुखराम जी, वो नकल मूर्ति बनाकर ये सभी पूजते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं वे सभी गिमार है, यानी गंवार है, इनको कुछ चीज समझती नहीं है। और सुनजो रे संसार सो समझो ज्ञान विचार। संसार के सभी नर नारी सुनो, समझो ज्ञान विचार, ज्ञान को समझकर विचार करो कि सुरगुण की गम कीजिए। सरगुण का ज्ञान समझकर विचार करो, सरगुण की खबर जानकारी कर लो, फिर इस सरगुण को हृदय में धारण करो। पाहन तो जड़ थूल है, ओ सुन सुर गुण नाई। सो सुर गुण सुख राम के, चित मन बोले माई। पहाड़ तो जल थूल है, यानी पहाड़ तोड़ के पत्थर मंगाते हैं, उसकी मूर्ति बनाते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो वह जो मूर्ति तत्व है उसमें एक तत्व है, वो जड़ स्थूल है, यह कोई सरगुण हो सकती नहीं। सो सुरगुण सुखराम के, चित्त मन बोले माए। सरगुण क्या है? गुरु महाराज कहते हैं जिसमें चित्त और मन है। यानी पत्थर की मूर्ति मंगाई, उसकी उसको आकार दिया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी, वो तो एक तत्व है। हमारे इस मनुष्य देह में जिसमें पांच तत्व है, उसमें इतना बल है, इतनी ताकत है कि जिसके हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो इस पांच तत्व द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है एक तत्व में। तो इस पांच तत्वों में कितना बल होगा, तो बड़ा कौन हुआ, सबसे पहले ये निर्णय करना पड़ेगा। जबकि सरगुण क्या है? जो जीती जागती मूर्ति है, जो ये जीता जागता देह है, ये जो चल रहा है फिर रहा है, इसमें जो आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि इनसे जो शरीर बना है, इसमें जो चित्त भी है, इसमें मन भी है, यह सरगुण है, ये देही सरगुण है। यहां पर गुरु महाराज जो सरगुण की बात कर रहे हैं, जो सरगुण साकारी सृष्टि तथा निर्गुण निराकारी सृष्टि, ये जो पूरा होनकाल पार ब्रह्म है, ये पूरा का पूरा देही के अंदर है। नहीं, साकारी सृष्टि निराकारी सृष्टि दोनों को गुरु महाराज एक सरगुण रूप में इंडिकेट कर रहे हैं। क्यों? साकारी सृष्टि निराकारी सृष्टि हमारे देही में है, त्रिकुटी तक साकारी, और इसके परे निराकारी सृष्टि है। तो ये जो शरीर बना है ये सरगुण रूप है। इसको समझते नहीं, इसका भेद नहीं जानते जगत के नर नारी, और जो जगत में सरगुण की जो नकल है उसको पूछते हैं। आदि सदगुरु महाराज आगे कहते हैं, नकल बनावे थूल की, केह करता ए होय। नकल बनावे थूल की, केह करता ए होय। दोना सु सुख राम के, न्यारी रेगी लोय। नकल बनावे थूल की, मुख से कहते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाकर कहते हैं कि यही परमेश्वर यही करता है, यही सृष्टि करता है, ऐसा बताते हैं। तो ये पत्थर की मूर्ति सरगुण भी नहीं और निर्गुण भी नहीं, दोनों सो सुखराम के न्यारी रेगी लोई। मूर्ति की पूजा करने वाले सरगुण और निर्गुण इन दोनों ही भक्ति से अलग रह गए हैं। सरगुण को समझा नहीं और उस मूर्ति को पूछते हैं, और भ्रम में बोलते हैं, और जगत के जो पंडित है वो सबको इस भ्रम में डालते हैं कि यही सरगुण रूप है। दुनिया भर माय भुलानी, ओ दुनिया
भरमा माय भुलाणी, पूजे नकल असल की निंद्या, पूजे नकल असल की निंद्या, बोले मिथ्या बाणी, ओ दुनिया भरमा माय भुलानी। ये जो दुनिया है ये भ्रम में भूल गई है और पूजे नकल असल की निंदा। और जो नकल है, जो सरगुण की नकल है, उसको असली समझते हैं, और जो असली है उसको उसकी निंदा करते हैं और मुझसे मिथ्या वाणी करते हैं कि ऐसा है, सरगुण ऐसा है, निर्गुण इस प्रकार से है, निर्गुण जो दिखाई नहीं देता, ऐसे बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं इसमें कि दुनिया कैसे भ्रम में भूल गई है। कि सरब मांड पूजने जावे, असल नाग कुमारे। सरब मांड पूजने जावे, असल नाग कुमारे। साचा साहेब गट में बैठा, साचा साहेब गट में बैठा, पर ध्यान पत्थर को धारे, ओ दुनिया भर माय भुलानी। कितना सुंदर गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि दुनिया किस प्रकार भ्रम में भूली है कि सर्प मांड पूजने जावे। ये दुनिया दीवार पर सर्प बनाकर पूजने जाती है, जबकि वैसा ही असली नाग अगर घर में निकल पड़ा तो सभी लोग इकट्ठा होकर उसे जान से मारने का प्रयास करते हैं, उसके लाठी से मारते हैं। और जबकि उसका नकली सर्प दीवार पर बनाकर उसको पूजते हैं, तो फिर जब असली निकलता है उसकी पूजा क्यों नहीं करते। ऐसे ही यह दुनिया सच्चा साहिब गट में बैठा है, उसका ध्यान नहीं करते और पत्थर की मूर्ति बनाकर उसमें ध्यान लगाते हैं। गुरु महाराज ने और कहा कि पीतल को नरसिंह बनायो, सब पूजन को आवे। पीतल को नर सिंह बनायो, सब पूजन को आवे। असल नार को देर नगारा, सब मारण को जावे। पीतल को नरसिंह बनायो, गुरु महाराज ने कितने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं कि दुनिया किस प्रकार नकल को पूज रही है। गांव वाले पीतल का नरसिंह बनाते हैं और उसे पूजने जाते हैं, और जब अगर असली सिंह गांव में आया तो सभी गांव वाले लोग इकट्ठा होकर या तो इधर उधर भागेंगे या उसे इधर बंदी बनाएंगे, उसे उसका शिकार करेंगे या उसे भगाने का प्रयास करेंगे। जब उसको पूजने नहीं जाते, उससे डरते हैं कि हमें नुकसान हानि पहुंचाएगा। उस वक्त उनको नहीं समझ रहा कि हम तो उसका पीतल का सिंह बनाते हैं और पूजते हैं। और जो महिलाएं होती है वो एक गणगौर बनाती है, गणगौर कि माटी की गिणगौर बनावे, पूजे लोग लुगाई। माटी की गणगौर बनावे और पूजे लोग लुगाई, और घट घट ईश्वर गवर विराजे, ताकि खबर न काई। सभी लोग लुगाई मिट्टी की गणगौर बनाते हैं, मिट्टी की गणगौर उसको आकार देते हैं, उसमें आंखें बनाते हैं, उसका नाक बनाते हैं, भांति भांति प्रकार से उसको सजाते हैं, उसको बिठाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन
जो ये घट है यानी जो शरीर है, जो मनुष्य देही है, इसमें शंकर और गौरी रहती, जिसको गणगुरु रूप में पूछते हैं, वो शिव और पार्वती को पूछते हैं। लेकिन इस घट में शंकर और पार्वती जो हृदय स्थान में बैठी है उसकी खबर नहीं करते और नकल रूप में उसको पूजते हैं। गुरु महाराज वही कह रहे हैं कि अरे दुनिया इस प्रकार से भ्रम में भूल गई है और यहाँ पर फंस रहे हैं। तो गुरु महाराज वही कह रहे हैं, नकल बनावे थूल की केह करता ए हो, दोना सु सुख राम के यारी रेगी लोय। गुरु महाराज वही कह रहे हैं, तुम पत्थर की मूर्ति बनाकर कहते हो यही परमेश्वर करता है, ऐसा कहे तो यही सृष्टि करता है। पत्थर की मूर्ति सरगुण भी नहीं और निर्गुण भी नहीं है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, सरगुण पांचू आत्मा निर्गुण शब्द विचार, के सुख देव नर समझ रे आसेवा उरधार। सुरगुण माता जानिए निर्गुण पीता होय, के सुख देव एकटा न्यारा सुन्या न कोय। सुरगुण पांचु आत्मा निर्गुण शब्द विचार। सरगुण जो पंचभूति आत्मा, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, अगर सेवा करनी तो सरगुण भक्ति है। सरगुण भक्ति सरगुण पांचु आत्मा निर्गुण शब्द विचार और शब्द का स्मरण करना, यह निर्गुण भक्ति है। जो हमारे शरीर में पंचभूति आत्मा है उसकी सेवा करना सरगुण भक्ति है। और जो जब शब्द का स्मरण करते हैं वह निर्गुण भक्ति है। और के सुखदेव नर समझ रे आ सेवा उद्धार। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, इन दोनों भी भक्ति में समझकर, दोनों भक्ति समझकर हृदय में धारण करो। क्योंकि सरगुण माता जानिए और निर्गुण पिता होए, के सुखदेव ए एकटा न्यारा सुनियो न कोई। सरगुण भक्ति ये माता की भक्ति है। क्यों? वो निर्गुण भक्ति ब्रह्म की भक्ति है। सरगुण ये माया है, माया हमारे जीव की माता है और ब्रह्म जीव का पिता है। इसलिए ये सरगुण माता की भक्ति, निर्गुण पिता की भक्ति है। गुरु महाराज कहते हैं जैसे माँ बाप एक ही है, वैसे ही माया ब्रह्म भी एक ही है और माया ब्रह्म हमारे इस घट में ही है। तो ये पूरा जो हमारा घट है इसके अंदर खोजना, ये सरगुण भक्ति है। जड़ पूजे सुर गुण कहे, सोबे क्या जुग माय। जड़ पूजे सुर गुण कहे, सोबे क्या जुग माय। रहा नगर सुख राम कहे, तज उबट नर जाय। जड़ पूजा यानी मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा करके हम सगुण भक्ति करते हैं, ऐसा कहते हैं। इस संसार में अगर ऐसा कोई कहता है तो वह बहका हुआ है। किस प्रकार से? रहा नगर सुखराम के तज उबट नर जाए। जिससे नगर का यानी गांव का रास्ता छोड़ करके उजड़ यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते हैं, इस प्रकार से भक्ति है। आगे कहते गुरु महाराज, उर में सुर गुण से बहे, निर्गुण शब्द स्वरूप। या संभल सुख राम के, पूजो सुर गुण रूप। पिंडित ज्ञानी सांभलो, आसेवा सत होय। सुरगुण निर्गुण एकटी, के सुख देव जीतोय। उर में सुरगुण सेव है, यानी हुर यानी हृदय, हृदय में ही सरगुण सेवा है। वो निर्गुण शब्द स्वरूप और शब्द यह निर्गुण स्वरूपी है।
या सांबल सुखराम के पूजो सरगुण रूप है। यह सुनकर, यह समझकर सरगुण रूप की पूजा करो। पिंडित ज्ञानी सांभलो, आ सेवा सत होए। पंडित और ज्ञानी ये सभी सुन लो तुम। गुरु महाराज कह रहे, यह जो मैं कहता हूं वह सेवा सच्ची है। कौन सी सेवा? कौन सी सेवा? सुरगुण निर्गुण एकठी के सुखदेव जी तो है। स्वरगुण और निर्गुण वे दोनों एक ही जगह है, ऐसा सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। आदि सदगुरु महाराज आगे कहते हैं, सरगुण पूजो आत्मा, जामे सिर जनहार। सुरगुण पूजो आत्मा, जामे सिर जनहार। पहन तो सुख राम के, हे सो थूल विचार। सरगुण पूजो आत्मा, नहीं, आत्मा की पूजा करना ही सरगुण पूजा है। यह आत्मा ही सृष्टि की रचने करने वाला है। इस आत्मा से सृष्टि में प्रजा उत्पन्न होती है, कारण उसी आत्मा में परमात्मा रहता है। उस परमात्मा वाली आत्मा की, यानी संत की, जो भजन करता है उसकी पूजा करो। पत्थर की मूर्ति स्थूल जड़ है, ये विचार करके देख लो। यानी हमारी आत्मा में ही वह परमात्मा है कि सुगुण पूजो आत्मा, जामे सृजनहार। कितना ध्यान देने वाला शब्द गुरु महाराज ने इसमें कहा है कि जामे सृजनहार। वह सृजनहार हमारे घट में ही है और हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढता फिरे इस जग में। लेकिन घट में वह साहेब बैठा, उसको कोई नहीं जानता। जब हम मां के गर्भ में थे तब हम किसको जानते थे? जब हम मां के गर्भ से बाहर आए तब हम किसको जानते थे? हम ना तो कुछ सरगुण जानते थे ना निर्गुण जानते थे। उसी आत्मा में हमारा जो सृजनहार था उसको जानते थे। उस सृजनहार को छोड़कर जो अन्य जितना भी है उसको हम नहीं जानते थे कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शक्ति है, ये शिव है, ये शिवलिंग है, या ये सरगुण की नकल है, ये जो भी है। यहां तक कि हम अपने माता पिता को भी नहीं जानते थे कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनको भी नहीं जानते थे। सिर्फ एक सृजनहार को जानते थे कि जिस सृजनहार, यानी जिसने हमको सृजा है, जिसने हमारा शरीर बनाया है। तब हम उस सृजनहार से एक विनती करते थे, एक परमात्मा, एक बड़ा वचन दिया था हमने, उसको हम भूल गए। क्या वचन दिया था, क्या कूल किया था? गर्भवास में कर पुकारा, सुनो साई सिरजनहारा। गर्भवास में कर पुकारा, सुनो साई सिरजनहारा। दूजा दुख मोहे भुगतावो, गर्भवास सु बाहर लावो। गर्भवास मैंने पुकार करी उस सृजनहार से, साईं सृजनहारा। उस गर्भ में भाई इतना दुख था, इतना दुख था। पग ऊपर तल शीश, वहां जकड़े हुए थे, वहां बड़ा दुख था। तब कहा परमात्मा से, सृजनहार से, कि मुझे अब दूसरा दुख दे दीजिएगा। एक दूसरा दुख मैं भुगता हूं, लेकिन इस गर्भवास का जो दुख है इसे मुझे आप बाहर निकालो। अब के बाहर करूं बसेरा, निस दिन जाप करूं हर तेरा। क्या वचन दे दिया हमने परमात्मा को, क्या बात कही, उसको आज हमें याद नहीं है। और हम जो सरगुण की नकल है उसको पूज रहे हैं, लेकिन जो असली सरगुण है, जो इस देही में ही सब कुछ है, उसको नहीं खोज रहे हैं। उसी में सृजनहार है, इसी सरगुण में वह निर्गुण रूप है, वह परमात्मा। यहाँ निर्गुण रूप उस सत्स्वरूप के लिए कहा गया है, वह मिलेगा।
यही हमने घर में कह दिया कि अब के बाहर करूं बसेरा। अब जब मैं बाहर आऊंगा परमात्मा सृजनहार, तब निस दिन जाप करूं हर तेरा। निस यानी रात और दिन, ऐसे रात और दिन मैं तुम्हारा ही जाप करूंगा, हर तुम्हारा ही जाप करूंगा। और तुमको भूल कबू नहीं जाऊं, तुमको मैं कभी नहीं भूलूंगा। जे हर अब के बाहर आऊं, जब मैं बाहर आऊंगा तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं करूंगा। ऐसा बचन गर्भ के माही, ऐसा बचन गर्भ के माही, हर कोल किया था याही। हर कू छाड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हर अब के बाहर आऊं। होल कर लिया कि अब मैं जब बाहर आऊंगा तब तुमको छोड़कर किसी आने की भक्ति नहीं करूंगा। लेकिन बाहर आकर भूल गए, पग ऊपर तल शीश, बाहर आके बिसर गया जगदीश। गुरु महाराज वही कह रहे, जो इस हमारे घट में वह सरगुण रूप, जो जो सरगुण ये देही है, इसमें जो सृजनहार है, इसकी खोज करो। सुर गुण पूजो आत्मा, जामे सिरजनहार। पाहन तो सुख राम कहे, हे सो थूल विचार। सरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेव। सुरगुण कर सुख राम कहे, पावे निर्गुण देव। यहां पर गुरु महाराज ने बड़ी बात कही थी कि सरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेव। सरगुण और निर्गुण एक है, अगर कोई इसका भेद है, भेव यानी कोई रास्ता जाने का, तो सरगुण से, सरगुण कर सुखरांग में पावे निर्गुण देव। सरगुण कैसे करे, सरगुण की पूजा कैसे करे? जो संतों का शरीर है, जिनकी घट में निर्गुण देव है, वही संतों का शरीर हमें निर्गुण देव से मिला देगा, यानी उस सत्स्वरूप से मिला देगा। इस तीन लोक 14 भवन और तीन ब्रह्म के 13 लोक, इनसे परे जो परमात्मा है उससे मिला देगा। कंठ कमल से होते हुए पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल से होते हुए, दसोदर का छेदन होते हुए उस निर्गुण रूप में मिला देगा। गुरु महाराज वही कह रहे हैं कि सुर गुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेद। अगर कोई जान देगा तो एक ही है। आगे कहते गुरु महाराज, सुर गुण सेवा सो सही, बोलर दे आशीष। सुरगुण सेवा सो सही, बोलर दे आशीष। पूजा बोल न जाब दे, सो जड़ बिस्वाबीस। जो संत बोलते हैं सुगुण सेवा सो, सरगुण सेवा क्या है? जो संत बोलते हैं वह आशीर्वाद देते हैं, जो संत ज्ञान बताते हैं, ऐसे संतों की सेवा करना ही सरगुण सेवा है। जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वह मूर्ति बोलकर जवाब नहीं दे सकती, नहीं देती है। वह मूर्ति विश्वाबीस, यानी पूजा बोले ना जाप दे, सो जड़ विश्वाबीस। वह मूर्ति बोलकर जवाब नहीं दे सकती। वह मूर्ति 20 यानी 16 आने जड़ है। 16 आने यानी 100% नहीं तो 101% वह जड़ है, वह झूठ है। राम कहे मुझे माय है, पूजन जड़ पूजाय। राम कहे मुझे माय है, पूजन जड़ पूजाय। के सुख देव ज्ञानी सुनो, न्याव करी जे आए। तुम तेरा राम है,
तो जड़ पूजो काई, के यूं को सुख राम के, हर नहीं है हम माई। जे हर तुम रे माय है, मैं बूझता हूँ आय। जड़े आगे सुख राम के, काय निभाव हो जाए। केता तो तुम यूं कहो, नर नारायण दे, पूजे जड़ सुख राम कहे, पत्थर सिर पर ले। राम कहे मुझ माए हैं, पूजन जड़ को जाए। और के सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याव करीजे आए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सभी लोग यह कहते हैं कि राम कहे मुझे माए हैं, कि राम मुझ में राम है, आत्मा से ही परमात्मा है, ऐसी बातें करते हैं। और वही मुझ में राम है ऐसा कहने वाले जड़ यानी पत्थर की मूर्ति पूजने को जाते हैं। तो के सुखदेवी ज्ञानी सुनो, न्याव करीजे आए। तो सभी ज्ञानियों सुनो, इसका न्याय करो कि आत्मा यह परमात्मा है, अगर इसी में राम है तो पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों करते हो। गुरु महाराज जगत के नर नारी से, ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध पंडित वेदांती पंडितों से प्रश्न करते हैं कि अगर तुम कहते हो कि राम हम में ही है, परमात्मा इस आत्मा में ही है, कहते हो, बातें करते हैं, लेकिन उसका भेद नहीं जानते, और ये इसमें परमात्मा उसके जानने के बाद भी तुम मूर्ति की पूजा करते हो, उसके सामने शीश नवाते हो, तो ऐसा क्यों है। तो में तेरा राम है तो जड़ पूजो काहे, तुम में ही तुम्हारा राम है, तो जड़ यानी पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों करते हो। नहीं तो ऐसा कहो कि यूं सुखराम के, हर नहीं है हम माए। नहीं तो ऐसा कहो कि मुझ में राम नहीं है, ये एक्सेप्ट करो, मुझ में राम नहीं है, ये कहते भी हो, उसे मानते भी नहीं हो, और मूर्ति को भी पूछते हो। और जे हर तुम रे माय है, मैं बूझता हूँ आय। यदि तुम में राम है तो मैं पूछता हूँ, गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम में राम होते हुए भी तुम मूर्ति के आगे सिर क्यों नवाते हो, सिर क्यों झुकाते हो। और केता तो तुम यूं कहो, नर नारायण देहे। केता तो तुम यूं कहो, तुम कहते तो ऐसी बातें हो, तुम कहते तो हो कि नर नारायण का ये देह है, नर जो है वह नारायण का देह है, ये नारायण का देह है, ऐसा कहने वाले पूजे जड़ सुखराम के पत्थर सिर पर ले। ऐसा नर नारायण कहने वाले अपने मस्तक के ऊपर उस मूर्ति को क्यों लेते हैं फिर, कि कहीं जाते हैं मंदिरों में जाते हैं कि उसको अपने सिर पर लगा दो, सिर पर लगा दो, ऐसा क्यों करते हैं। किस प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं, तुम ठाकुर कर था पियो, एक तत्व को कुआए। तत पांचु सुख राम के, ताकि गम न काए। तुम ठाकुर कर था पियो, तुमने जैसे ठाकुर जी, जो शब्द प्रयोग होता है संसार में कि ठाकुर जी हमारे घर में, ठाकुर जी वर्ड यूज करते हैं, उसकी स्थापना करी। ठाकुर जी किसको कहते हैं, एक छोटी सी मूर्ति होती है जिसको लड्डू गोपाल कहते हैं, कि ये ठाकुर जी हमारे, इनकी हमने स्थापना करी है। इसको नहलाते हैं, इसको धुलाते हैं, इसको वस्त्र पहनाते हैं, इसको भोग लगाते हैं, इसको नाना प्रकार के उसको नाटक करते हैं, उसको ठाकुर समझते हैं। तो एक तत्व को कुआ है तो वे सिर्फ एक तत्व जड़ पृथ्वी तत्व है, परंतु तत्व पांचु सुखराम के ताकी गमना का है। परंतु तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे घट में पांचों तत्व के बने हुए हैं, वह जो संत है उनकी तुम्हें जानकारी ही नहीं है। इसको इस समय समझेंगे, संख्या देखें तो एक ज्यादा होता है या पांच ज्यादा होता है।
तो 5 ज्यादा होता है। थोड़ा सा और माया का उदाहरण समझे, 1 कचोरी ज्यादा होती है, 5 कचोरी ज्यादा होती है, तो 5 कचोरी ज्यादा होती है। तो मूर्ति, मंदिर में जो मूर्ति है जिसको तुम ठाकुर जी समझते हो, वो एक जड़ तत्व है, पृथ्वी तत्व है। लेकिन तुम्हारे अंदर इस शरीर में 5 तत्व है। तो ज्यादा क्या हुआ इसका निर्णय करो, बड़ा कौन हुआ इसका निर्णय करो, फिर डिसाइड करो कि हमें इसके सामने सिर झुकाना है या नहीं झुकाना है। पांचा में साहिब बसे, के सुर नर सब लोय। पांचा में साहिब बसे, के सुर नर सब लोय। तत एके सुख राम के, कीणी बतायो तो। पांचा में साहिब बसे, पंचायत परमेश्वर है, इस जगह तो पंचायत परमेश्वर है, ईसा देव और मनुष्य सभी कहते हैं। परंतु यह एक तत्व जड़ पृथ्वी तत्व पत्थर की पूजा करना, यह तुम्हें किसने बताया। मैं बूझूं तुम में पिंडता, क्यों भर माई लोए। साहिब तो सुख राम के, कोह किण जागा होए। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज पंडितों से पूछते हैं कि मैं पंडितों तुमसे पूछता हूं, क्यों तुमने संसार को भ्रम में डाल दिया। अरे पंडित, साहिब तो सुखराम के, कोह किण जागा होए। वह साहिब तो तुम्हारे घट में है, तो किस जगह ये मुझे बताओ। और तुम्हारे घट में तुम बाहर खोज रहे हो, बाहर तुम्हें कहां से मिलेगा परमात्मा। जे साहिब सब में बसे, तो सो जो उर माय। के सुख देव बारे दुनी, क्यों भटका हो जाए। जे साहिब सब में बसे, यदि वह साहिब जो कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, तो वह सभी में बसता है, उसे तुम अपने हृदय में ही खोजो। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तुम इस दुनिया को, संसार के लोगों को बाहर क्यों भटका रहे हो, क्यों भटका रहे हो। अब ये भी सुनो। तो पेट भरण के कारणे, भरम उठायो काय। पेट भरण के कारणे, भरम उठायो काय। साहिब तो सुख राम के, सब ही के माय। पंडितों को गुरु महाराज कहते हैं, तुम तुम्हारा पेट भरने के लिए इस संसार में लोगों के मन में भ्रम उठाकर क्यों बहका दिए, बाहर मूर्ति की पूजा करने को क्यों बताया। भ्रम तो सर्वव्यापी है और सभी के अंदर है, तो ऐसा भ्रम क्यों डाला। इन पंडितों ने बड़ा ही ज्ञान को अलग कर दिया है, बता दिया है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज एक पद में कहते हैं पंडितों को कि पांडे समझ सिमर हलसाई। अरे पांडे, समझ सिमर हलसाई, और बिना भजन जुग पर ले जावे। पड़े कूप भो माही, निराकार निर्धार शब्द कू, खोजो या तन माही। अरे पंडितो, अरे पंडित, तू समझ कर, बिना विलंब उस परमात्मा का, स्वामी का स्मरण कर। बिना भजन जुग पर ले जावे, बिना भजन के, बिना राम भजन के ये सारा जगत भव सागर के बड़े कुएं में, डोह में पड़ते हैं। जो निराधार निराकार शब्द का भेद लेते हैं, वही भव सागर में डूबने से बचते हैं। अगर तुझे भव सागर में गिरने से बचना है, तो राम स्मरण यानी भजन करने लग जा, और उस घट में ही उस राम को खोज। भांति भांति प्रकार से गुरु महाराज ने उस पद में पंडित को समझाया है कि जे आप मुगत वेद में होती, तो सुखदेव कहो क्यों लगाई हो। तुम वेदों की बातें करते हो, वेदों की शोभा करते हो, 4 वेदों की। यदि इन वेदों की पढ़ने से, वेदों से परम मुक्ति होती, तो जो सुखदेव मुनि वेदों का त्याग करके वन में क्यों गया।
सुखदेव के घर में तो वेद, 4 वेद, 18 पुराण सभी थे। वह उसके घर में वेद पुराण पढ़ने की पाठशाला भी थी। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि उसके घर, यानी वेद व्यास के पास वेद अध्ययन करने के लिए आते थे। फिर ऐसे वेद पुराण के ज्ञानी ज्ञानी जो उस घर में आते थे, घर में ज्ञान होने के बाद भी ऐसा सुखदेव मुनि इनका घर का त्याग कर कर वन में क्यों चला गया? इसके ऊपर जरा विचार करो पंडितों। शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सबे बताया, जे आ मुगत वेद में होती, दत्ता पास क्यों आया? जगत के सभी लोग ज्ञानी ध्यानी भूतकाल में घटी हुई घटना बताते हैं, परंतु शंकराचार्य भविष्य में होने वाली घटना बताते थे। ऐसे शंकराचार्य वैदिक ज्ञान में निपुण थे। अगर ये परम मुक्ति वेद में होती, इस इस तरह से होती, तो शंकराचार्य परम मुक्ति पाने के लिए दत्तात्रेय के पास क्यों गए होते? और आगे समझते हैं। राजपाट सुख संपत माही, राजपाट संपत्ति में मोक्ष मिलता। जो जो भर्तरी राजा था, जो जैन का राजा था भर्तरी, वह उज्जैन शहर का त्याग करके वन में क्यों चला गया? अगर करामात करतूत से, सिद्धाई से इनमें हर दिखाई देता कि करामात करतूत सिद्धाई, करामात करतूत सिद्धाई, जे यामे हर सूझे, पर राम सिरिसा को बलवंता, 62 कू क्या बूझे। अगर करामाती होने से, करतूत से, सिद्धाई से इनमें अगर परमात्मा दिखाई देता तो रामचंद्र करामात करतूत सिद्धाई में बलवान था। रावण तो 3 लोक में किसी से मारे नहीं जाता था, इससे रावण को रामचंद्र ने मारा। फिर ऐसा बलवान रामचंद्र वशिष्ठ मुनि के पास क्यों ज्ञान पूछने के लिए गए? इसे कई उदाहरण गुरु महाराज ने इस पद में दे दिए हैं पांडे को, कि पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग परले जावे। और गुरु महाराज ने 2-3 उदाहरण दिए, वो भी हम लेते हैं। कि जांजल ऋषि, जो जांजल ऋषि था, इसको नरोत्तम नरोत्तम ऋषि, उन्होंने बहुत तपस्या करी। उसने अपना सांस तो भ्रकुटी में चढ़ा कर रखा था, भ्रकुटी में चढ़ाकर अनेक युग समाधि में रहा। समाधि के कालकांड में पंछियों ने उनके जटा में घोंसला करके अंडे रख दिए थे। यदि यह परम मुक्ति इस योग साधना से, इस प्रकृति में चढ़ने से अगर होती, तो जांजलि ऋषि को हुई होती। इसके बाद भी जांजलि ऋषि तुलाधार के घर परम मुक्ति का भेद पूछने क्यों गया? षट क्रिया यानी नेति, षट क्रिया आचार विचार, जे यामे हर पावे, तो व्यास ऋषा को कुण हुआ, नारद पे क्यों जावे। अगर षट क्रिया करने से, षट क्रिया नेति, ज्योति, कपाली, नवली, बस्ती वगैरह, आचार विचार, यदि इसमें हर मिलता, तो वेद व्यास जैसा कौन हुआ होता? ये बताओ पंडितों। फिर वेद व्यास नारद के पास क्यों गया? फिर हम आगे आते हैं कि त्याग करने से मोक्ष मिलता है। राम स्नेही लोग भी कई चीजों का त्याग कर देते कि ये चीज मेरे नहीं चलती है। गुरु महाराज ने त्याग के लिए भी आगे बड़ा सुंदर कहा है कि त्याग जत करनी वो कसिया, जे यामे पद सूझे। और लक्ष्मण सा जुग को कूण त्यागी, सीता को क्या बूझे। त्यागन जत यानी ब्रह्मचरी कसकर पालने से परम पद सूझता मिलता, तो लक्ष्मण के समान संसार में कौन जति है, कौन त्यागी है? लक्ष्मण 14 साल नींद नहीं ली उसने। जो त्याग करते हैं किसी किसी चीजों का, ये चीज मेरे नहीं चलती, गुरु महाराज तो बड़े त्याग की बात करें। तो जो लक्ष्मण था उसने 14 साल तक नींद नहीं ली, कुछ खाया नहीं, 14 वर्ष तक किसी भी स्त्री का मुंह देखा नहीं। खुद सीता 12 वर्ष तक संग रही, उसके पैरों के सिवा जानकी का मुंह कभी लक्ष्मण ने देखा नहीं। और जमीन पर पीठ लगाकर 14 वर्ष तक सोया भी नहीं। तो इस लक्ष्मण के जैसा इस जगत में कौन त्यागी है? फिर उस लक्ष्मण ने सीता से क्या क्यों ज्ञान पूछा, क्यों ज्ञान पूछने गया? तो त्याग करने से मोक्ष नहीं होता।
जति त्यागी क्रिया हर जोगी, वेद राज सुख सारा, के सुखराम सुनो सब कोई, सत्य शब्द है न्यारा। जति त्यागी क्रिया करना, योग करना, वेद पठन करना, इसे सुख लेते हैं, राजपाट करना, इनसे भवसागर पार नहीं होता। भवसागर तो कि सुखराम सुनो सब कोई, सत्य शब्द है न्यारा। भवसागर तो सिर्फ सत्य शब्द से होता है, इसे सत्य शब्द इन सभी कथनी करनियों से न्यारा है। गुरु महाराज ने इस पंडित को भांति भांति प्रकार से यही समझाया है कि पंडित पेट भरण के कारण भ्रम उठायो का है, क्यों पेट भरने के कारण भ्रम संसार में फैला दिया, और भजन का विचार कर, इस देही में ही सरगुण है, निर्गुण है, इसको खोज। गुरु महाराज आगे कहते हैं, हर का किया देव ए परगट पांचू जोय, तन देवल सुख राम के, राम बनाया सोय। राम बनाया देवरा, तामे मेल्या देव, सुन जो सब सुख राम के, क्या की कर लो सेव। हर का किया देवे, हरि का बताया हुआ ये देव पांच तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, प्रगट पांचों जो ये प्रगट दिखाई देता है, उस पांचों तत्वों के बना हुआ है देवालय, यह देह उस राम का ही बनाया हुआ है। कि राम बनाया देवरा, राम बनाया देवरा, तामे मेल्या देव। राम का यह बनाया हुआ देवालय देह, शरीर में ही आत्मा यह देव है। तो सभी लोग सुनकर इसकी आत्मा की सेवा करो, और क्या करो सेवा करके, मन का किया देवरा, मन ही था प्यो देव, बिन समझा सुख राम के, भोला कर सी सेव। मन का क्या देवरा, तुम तुम्हारे मन से पत्थर मिट्टी चूना लकड़ी इसका देवल बनाते हो, बनाया, और मन ही ठानियो देव, और मन से इस देवल में पत्थरों के देव की स्थापना कर दी, और बिन समझा सुखराम के, भोला कर सी सेव। तुम कुछ चीज समझी नहीं, और जो भोले हैं वही इस मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। साईं देवल मांडियो, अजब अनुपम आए, तामे सुन सुख राम के, तीन लोक सब माई। साईं देवल मांडियो, अजब अनुपम आए, और और तामे सुन सुखराम के, तीन लोक सब माए। उस मालिक ने, उस साईं ने इस देवल, इस देह ये देह उत्पन्न किया। अजब अनुपम, जय कैसा अजब अनुपम देह है, कैसा अजब अनुपम देह है ये बहुत अनुपम है, बहुत अनमोल है। इसको इस प्रकार से परमात्मा ने गढ़ा है, किस प्रकार का अजब अनुपम है, तो गुरु महाराज कहते हैं, ऐसा महल बनाया रे संतो भाई, ऐसा महल बनाया। कैसा महल बनाया, ये जो मेरा शरीर है ये एक महल है, इसको उन्होंने महल कहा। कि संतो ऐसा महल बनाया, वह सिमरत को निमख न भूलो, ए निस शिविरो भाया। जिसे जगत में लोगों को रहने के लिए वो जुगा झोपड़ी से लेकर महल तक रहते हैं, जुगा झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बारिश में बरसात से, गर्मी में धूप से, ठंड में ठंडी से जो दुख पड़ते हैं, वही दुख परिपूर्ण महल में रहने वाले लोगों को नहीं पड़ते, उल्टे सुख मिलते हैं। ऐसे ही जीवों को रहने के लिए 84 लाख योनि,
कि जो जुग्गा झोपड़ियां रहती, जिसमें जीव को अनंत दुख पड़ते और जीव आवागमन के दुख में कभी नहीं छूट पाते, परंतु इसी 84 लाख योनि के मनुष्य देह रूपी महल से आवागमन के दुख से छूट जाता और अनंत युगों से बिछड़े हुए साहिब से मिलने का सुख लेता। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि नर नारी संतों को कहते हैं कि संतोष समर्थ हर ने तुम्हें ऐसा आवागमन मिटा देने वाला अद्भुत शरीर रूपी महल बना दिया, अजब अनुपम बना दिया। इसलिए ऐसे परमात्मा का हर को तुम सभी संतों पल भर के लिए भी कभी भूलो मत। कैसा अजब अनुपम देह बनाया, तो दो बड़ खंभ लगाया भारी, दो ही अधर बनाया और तापर कलश चढ़ाए हो इंडो सर्वधात सुछाया। दो बड़ खंभ लगाया भारी, उस दाता हर ने तेरे शरीर में, शरीर रूपी महल में पैर रूपी दो बड़े खंबे बना दिए। वह पैर किस लिए बनाए, तो संतों के दर्शन के लिए बनाए, जिसे संगत में ले जाने वाले ले जा सके पैर, चलने फिरने वाले खंबे लगाए, संतों की सेवा आदि एवं तुझे भोजन प्रसाद करने के लिए हाथ रूपी दो अधर बना दिए। जो दो हाथ है हमारे कंधे के यहाँ, ये अधर बना दिए, सदा की संतों की सेवा कर सके, हम भोजन कर सकें। और तेरे धड़ पर तापर कलश चढ़ाए उंडो, सिर रूपी कलश चढ़ाकर, ये तेरा धड़, हाथ पैर सिर आदि रस रुधिर मांस मेद मज्जा अस्थि रेत ऐसे अद्भुत सा धातु से बना दिया। और राख्या ताकत सपत इंडे पे, तो महल पे भारी, बारे मोख बा, बारे खोक बहुत कुटिया, जोर बणी से नारी। तेरे सिर रूपी कलश में आंखों के दो, नाक के दो, कान के दो, मुख का एक, इस साथ ये आड़े रख दिए हैं। इन आंखों के आड़ों से आवागमन मिटा देने वाले संतों के दर्शन हो सकते हैं, महिमा हो सकती है। जब तक देह में रहता तब तक यहाँ पर मिलने वाले सुखों के वस्तु सुख लेने के लिए सुस्ती। कान के आड़ों से हर का यानी परमात्मा का सत्य ज्ञान हम सुन सकते हैं। देह को सुख देने वाले वस्तु शब्दों से समझते आ सकते हैं। मुख से समर्थ का उस परमात्मा का हम सुमिरन कर सकते हैं और खाने पीने की चीजों का सुख ले सकते हैं। नाक से हम सुगंध ले सकते हैं और दुर्गंध को दूर कर सकते हैं। अरे प्राणी, हर ने ऐसे तुझे सुख देने वाले और आवागमन मिटा देने वाले सभी 7 प्रकार के मुख बना दिए, आड़े बना दिए। महल के दो आंखों, महल के दो आंखों के आड़ों पर बंद खोल करने वाली बारियां यानी पट रखे हैं। यह पट संतों के दर्शन और जगत के सुख लेने में आंखें थके नहीं, इसलिए पल पल में बंद खोल करने वाले रखे दिए हैं। 12 प्रकार के बड़े बड़े जोड़ और 72 छोटे मोटे जोड़ जोड़कर तुझे बहु सिंधु पार करा देने वाला यह शरीर अजब अनुपम दिया है। ऐसा महल बनाया संतो, ऐसा महल बनाया, ऐसा महल रहन को दिया, फिर रिजक पूछावे और के सुखराम ईसा हरदाता ताकू क्यों नहीं गावे। ऐसा महल रहने को तुझे दे दिया, यह तेरा शरीर रूपी महल आवागमन काटने के लिए सदा बलपूर्ण तेजपूर्ण बना रहे। इसे तुझे प्यारा भोजन, बलशाली भोजन पहुंचाया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी प्राणी को कहते हैं कि ऐसे परमात्मा को, ऐसे अजब दाता को, ऐसे दाता को तू गाता नहीं, उसे तू भूल जाता। और जिसने तेरे हाथ पैर सिर आंखें कान नाक मुख इसमें से एक भी नहीं बनाया, जब हम सरगुण की पूजा करते हैं उसके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिस सरगुण की नकल ने तेरे हाथ पैर सिर आंखें कान नाक मुख इसमें से एक भी नहीं बनाए, यहां तक कि शरीर छूटने पर तुझे काल से छुड़ाने के लिए तेरे साथ भी नहीं चलते और काल के मुख में अकेला ही छोड़ देते हैं, ऐसे अन्य देवताओं को तू भरपेट गाता है, भरपेट उनकी पूजा करता है।
अरे प्राणियाम, ऐसी कैसी तेरी मति है, तुझे दाता वह परमात्मा की भक्ति और तेरे ये सर्वगुण देही जो है इसमें में बैठा है, ये तो वो समझता नहीं है, तू उसे क्यों नहीं गाता। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ये अजब अनुपम देह बना है, ऐसा परमात्मा ने दिया है, ऐसा जिसकी हम सगुण पूजा करते हैं उसने नहीं दिया है, और उसकी पूजा करते हैं। तो साईं देवल मांडियो अजप अनुपम आय, तामे सुन सुख राम के तीन लोक सब माय। उस मालिक ने देवल देह उत्पन्न किया, वह कैसा अजब अनुपम है हमने देखा, उसके साथ देह बनाया, इस शरीर में, ब्रह्मांड में, वह पिंड में, इस प्रमाण से तीनों लोक दिखाया। और मन का किया देवरा, ओ मन पूजे जो, तब लग सुन सुख राम के, हर सु बेमुख होए। हर का किया देवरा, तीन में तीन में सब ही देव, हर वाही सुख राम के, कर लियो वहां की सेव। मन का किया देवरा, ओ मन पूजे जोए, मन के बनाए हुए चूना मिट्टी पत्थर लकड़ी, इनके देवल ये मन ही पूजने जाता है। तब तक गुरु महाराज कहते हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, कि हर सु विमुख हो, तब तक वे सच्चे देव से विमुख है। हरि का बनाया हुआ यह देवल, हर का किया देवरा, तीन में सभी ही देव, हरि का बनाया हुआ देवल देह, इस देही में ही सभी देव है, और हर भी उसी में है, संत में है, उस संत की सेवा करो। ये हमारा घट है, ये देह है, इसमें सारे देवी देवता, सर्वगुण साकार देवता, निर्गुण निराकार सब इसी देही में है। कंठ पर सरस्वती स्थान, हृदय में शिव पार्वती, नाभि में लक्ष्मी विष्णु, फिर ब्रह्मा का स्थान, ब्रह्म स्थान पर ब्रह्मा का स्थान, उदा घाट पर गणेश स्थान, मकरनाथ शेष स्थान, मेरु यमराज स्थान, ऐसे सब इसी के अंदर खोजो तो इसी के अंदर है, और इसी में वह हर वह परमात्मा है, और ऐसा वह संतों के पास से मिलेगा। कहा कहूँ मन की वार को, समझे नहीं लगार, के सुख देवे इन झूठ संग, क्यों तरे गो पार। क्या कहूं इस मन को, ये समझ नहीं रहा, समझ ही नहीं लगा, ये मन गंवार है, इस मन को क्या कहूं, कुछ कहते हैं बिल्कुल भी समझता नहीं, और इस झूठी इन झूठ संग, क्यों उतरे गो पारे, इस झूठी मूर्ति पूजा के संग से पार कैसे उतरेगा। सरगुण काया आपकी, निर्गुण सिवरण सार, और ए भक्ति सुखराम के, दोनों संग विचार। सरगुण अपनी काया देह है, सरगुणी अपनी काजू काया यह देह है, और जिस शब्द का स्मरण करते हैं, राम नाम से निरंतर प्रकट होता है, राम नाम को स्मरण करते हैं, वही शब्द निर्गुण है। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि दोनों भक्ति देह व शब्द यानी साकार और निराकार अपने साथ ही है। परम मोख जब पावसी, हर नित सिवर्यो जोय, निर्गुण संग सुख राम के, सरगुण भेली होय। सरगुण सुन ममकार है, सुरगुण निर सुरगुण सुन ममकार है, निर्गुण है पिछाण, निरंकार सुख राम के, मुख बिन बोले बाण। परम मोक्ष जब पावसी, परम मोक्ष तो जब नित्य हरि स्मरण करेंगे तभी परम मोक्ष तुम्हें मिल सकेगा। सरगुण के देह के संग से तथा निर्गुण शब्द का स्मरण करोगे, सरगुण की देह से
जो निर्गुण शब्द है उसका स्मरण करेंगे, सुमिरन करेंगे, और दोनों एक जगह होंगे, तभी परम मोक्ष मिलेगा। और सुरगुण सुण ममकार है, निर्गुण है पिछाण। रा व मैं, राम शब्द में जो रा है और जो मैं है, ये इन दोनों दो अक्षरों में से जो मैं है, यानी जो ममकार है, जो मैं अक्षर है, ये सरगुण है, यानी ये माया है। और निर्गुण जो निरंकार, जो रा है, जो निरंकार, जो शब्द है, जो ब्रह्म है, मुख, जैसा निरंकार शब्द मुख के बिना और जीवा के बिना बोला जाता, वह निर्गुण रूप है। जब लग सुर गुण सेव है, जब लग सुर गुण सेव है, मुख सू सिवरे कोय। निर्गुण तो सुख राम के, बिन रसना सू होय। जब तक मुंह से स्मरण होता है, नाम का उच्चारण होता है, तब तक सरगुण भक्ति है। हम जब सांस सांस भजन करते हैं, जब तक मुख से हो रहा है, तब तक वह सरगुण भक्ति है। निर्गुण तो सुकर्म में बिना रसना सु हो, जब निर्गुण भक्ति होती है जब परमात्मा की, तो निर्गुण भक्ति जीव के बिना स्मरण होता है, वह निर्गुण भक्ति है। सुरगुण सेवा आस ही, मुख सू सिवरे राम। रट रटना सुख राम कहे, पूछे निर्गुण धाम। सुरगुण निर्गुण एक कहे, सुन जो इन विद होय। ओ वो संग सुख राम के, मन माना कूजोय। सरगुण सेवा आज सही, मुख सु सिवरे राम। जो मुख से राम नाम का सुमिरन करते हैं, वह सरगुण सेवा है। इस सरगुण सेवा से राम नाम की रटन स्मरण करके उस निर्गुण धाम को जा सकते, पहुंच सकते हैं। इस राम नाम की रिटर्न किए बिगर निर्गुण धाम को कोई भी नहीं पहुंच सकता है। वो सुरगुण निर्गुण एक है, सुन जो इन्हें विद होए। सरगुण और निर्गुण ये दोनों इस विधि से एक ही है। उसकी विधि ऐसी है, वह सभी जन सुन लो। ओ वो संग सुखराम के मन माना क्यों जोए। इस प्रकार की ये सरगुण और वह निर्गुण एक साथ मन को लगे, वैसे देख लो, वैसे भी लगेगा। बाहिर पूजे देवरा, आसुर गुण नहीं होय। बाहिर पूजे देवरा, आसुर गुण नहीं होय। भरम्योड़ा सुख राम के, नकल बनाई जोय। बाहर के जो देवल है, बाहर पूजे देवरा आ सरगुण नहीं होए। बाहर के जो देवल है, उसको पूछते हैं कि इसमें भगवान होंगे, इसमें परमात्मा होंगे, तो वो सरगुण नहीं है, वह तो सरगुण की नकल है। यह कोई सरगुण भक्ति नहीं है। यह भ्रमित हुए लोगों ने नकल मूर्ति बनाई है। भरमेणा सुखराम के नकल बनाई जो है, संसार के लोगों ने नकल बनाकर सबको भरमा दिया है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस सरगुण निर्गुण के अंग में हमें जो समझा रहे हैं, हम जिसको सरगुण समझते हैं, बार मूर्ति पूजा और भी जो सरगुण भक्ति करते हैं, निर्गुण भक्ति करते हैं, वह सब सरगुण निर्गुण वह सब इस घट में ही है। इस घट में ही सरगुण है, और इस घट से ही सरगुण से ही निर्गुण रूप मिल सकता है। तो गुरु महाराज आवाज देकर कहते हैं कि परगट हेला देता हूं, सुन जो सब नर आए। परगट हेला देता हूं, सुन जो सब नर आए। भक्ति तो सुख राम के, हे दोनों तन मान।
प्रगट हिला देता हूँ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज प्रगट रूप से हाक देकर आवाज देकर कह रहे हैं कि सुन जो सब नर नार, सभी नर नारी सुनो, भक्ति तो सुखराम के हे दोनों तन माए। ये भक्ति जो है, दोनों भक्ति इस तन के अंदर ही है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यही कह रहे हैं कि आप बाहर, आपको कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे सरगुण बोलो चाहे निर्गुण बोलो, वह सरगुण भी इस घट में है, इस सरगुण से वह निर्गुण प्राप्त हो सकता है। इस सरगुण निर्गुण के अंग में हमने भांति भांति प्रकार से गुरुमान जैसा समझाया, वैसा उसको समझा है। यह विषय सरगुण निर्गुण का अंग यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, यही विराम देंगे। और आगे का जो सत्संग का जो है, एक साखी गायन और उसके बाद सुमिरन का है, उससे आगे बढ़ाते हैं। बोलिए आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा। सभी को राम राम सा, राम राम। राम 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 राम। हमारे 11 मिनट का सुमिरन का है। तो अभी हमारा 9:20। 11 मिनट सुमिरन करेंगे धारदार, और 9:31 पे हमारे अनुराग सुरानी अहमदाबाद से समापन लेंगे। राम राम सा, राम राम। तो अभी 11 मिनट सुमिरन में बैठे, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम चलेगा। राम राम सा।
आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। राम राम सा, राम राम। अब हमारे अनुराग सोडानी जी, राम राम। राम राम साहब, प्रणाम। राम हाँ राम। प्रणाम भैया, राम राम। जी जी। बोलिए। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम। गुरु महाराज राम। आदि सदगुरु, राम राम। सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज होतब के अंग में कहते हैं कि जू नर को हो न्यो लिख्यो, सो मत आवे दाय। पर बाते नर उठ कर, वाही करे उपाय। वाही करे उपाय, परत चूके नहीं कोई। होय पतंगो जीव पड़े, दीपक के माही। जले गड़े सुख राम कहे, पर तन काची खाए। जू नर को हो न्यो लिख्यो, तो मत आवे दाय। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज होतब के अंग में कहते हैं कि जू नर को हो न्यो लिख्यो, सो मत आवे दाय। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जैसा जिस मनुष्य प्राणी वैसे ही उसकी मति बन जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं कि पर भाते नर उठ कर, वाही करे उपाय। वाही करे उपाय, परत चूके नहीं कोई। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वह मनुष्य प्राणी पर भाते उठकर, सुबह उठकर कैसे जतन करता, ऐसे जतन करता, ऐसी मति बनती कि उसके होनी में जो लिखा होगा, उसके होतब में जो होगा वह पूर्ण हो जाता। उदाहरण तौर पे मान लीजिए कि आज मेरा कहीं नुकसान या फायदा होने वाला होगा, वो मेरे होतब में होगा। तो मेरी मति जो है वह किस प्रकार से बनेगी? मेरी मति इस प्रकार से बनेगी, मैं उसी जगह जाऊंगा, वही जतन करता रहूंगा। उससे मेरा वो जो होनी होगी, नुकसान होने वाला होगा या लाभ होने वाला होगा, वह पूर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मनुष्य प्राणी की मति बन जाती, और उसके जो होनी में होगा, होतब में होगा, वह पूर्ण हो जाता। गुरु महाराज इधर एक उदाहरण देते हैं कि ये मति किस प्रकार से बन जाती है, कि उसकी जो होनी में वो पूर्ण हो जाता, ये मति कैसे बन जाती है। गुरु महाराज एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वह जो पतंगा जीव है, गुरु महाराज क्या कहते हैं, हो ये पतंगो जीव पड़े, दीपक के माही। जले गड़े सुख राम कहे, पर तन काची खाए। और जू नर को हो न्यो लिख्यो, सो मत आवेदाय। गुरु महाराज कहते हैं कि जो पतंगा जीव है, वह उसे ये भली भांति ज्ञात है क्या, कि जैसे ही वह दीपक पे झड़प मारेगा, उसके जो पतले पंख है वह जल जाएंगे। पर तभी वह झड़प मारने से रुकता है क्या? उसे ज्ञात होने के बावजूद भी वह झड़प मारता ही मारता है। ऐसी मति बन जाती है, और उसके पंख जल जाते, मर जाता। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य प्राणी है, उसके उसकी मति इसी प्रकार से बन जाती है, और उसके होतब में जो होगा वह पूर्ण हो जाता है। पर वो जो मनुष्य प्राणी है, वह इस बात को समझता है क्या? नहीं समझता। वह किसे दोष लगाता है? काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाए। वह काल को दोष लगाता, अपने झूठे दोष लगाता कर्मों को। ऊपर ये नहीं समझता कि जो होतब है, उसी प्रकार से उसकी मति बन जाती है। इतना अ, अ, पर जब हम केवल परमात्मा की भक्ति करेंगे, जब हम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा बताई गई जो भक्ति है परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा की, वह भक्ति करेंगे, तब गुरु महाराज उसमें शिथिलता लाते हैं। और
जो परमात्मा है वह हमें ये जो संकट या दुख आने वाले होंगे उसको सहने की एक शक्ति या हमें दृढ़ बनाते हैं। तो इसीलिए ऐसे परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। और जैसा अभी सत्संग में सुना कि सरगुण निर्गुण जो भक्ति है वो कुल की भक्ति है, उसे छोड़नी रहेगी और केवल परमात्मा की भक्ति करनी रहेगी। तब हमें परमात्मा ऐसे जो दुख आएंगे उससे हमें दृढ़ बनाएंगे और शक्ति देंगे। तो बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम गुरु महाराज, राम राम सर। राम 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 राम। बहुत बहुत आभार। आज हमारे सबसे पहले प्रिंस ने पद गायन दिया और उसके बाद सरगुण निर्गुण का अंग देखा हमारे आदित्य शर्मा भीलवाड़ा से, और उसके उपरांत हमारे सूडानी जी ने हमें बहुत ही अच्छा गुरु महाराज का होतब के अंक की साखी और उसका व्याख्यान किया। राम राम, सभी को प्रणाम। हमारे जितने भी सत्संगी जुड़े हैं सभी का आभार। राम राम। कि सभी लोग नियमित सुमिरन में सत्संग में भाग लेते हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। राम राम साहब। और इसी के साथ आज की सभा का समापन करते हैं। राम राम सभी को, राम 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 राम। राम राम सबने राम 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 राम। राम राम सर, राम 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 राम।